तो आज एक मैंने वीडियो थोड़ा सा बनाना मिस्टेक कर दिया। मैंने आप लोगों को बताया न बनाया नहीं वीडियो, लेकिन मैं आप थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो मेरा MSI का बोर्ड है, इसमें ना ही मेरा डायग्राम है, ना बोर्ड व्यू, एनीबॉडी कुछ भी नहीं है। इसका सिर्फ बायोस है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस बोर्ड में। तो इसका जो पार्ट नंबर है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्या है इसका पार्ट नंबर। ये इसका पार्ट नंबर बिल्कुल देख सकते हैं, MS-14D11 वर्जन 1.0। तो ये इसका MSI का बोर्ड है, पार्ट नंबर है। मुझे कहीं पे जला हुआ बर्निंग वर्निंग कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम मुझे सामने से मुझे नज़र में जो आया दिखा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो कोई काम पहले से ही ऑलरेडी किया हुआ था, तो इसमें जो है 19 वोल्ट ये शॉर्टेड बता रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये जो आप बर्निंग दिख रहे हैं, ये माउसपैड को मैंने चेंज कर दिया। ये शॉर्ट था, इसका गेट में कोई सप्लाई नहीं बन रहा था, इसे शॉर्ट था और इस जगह पे पूरा बर्निंग है, इसके बैकग्राउंड के नीचे पे। तो उसी में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बनाने में। बाकी बोर्ड आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। जबकि ये 19 वोल्ट मेरा इस पे इन नहीं हो रहा था। इसका गेट मैं जो चेक किया हूँ अभी, इसका इस माउसपैड का गेट ये साइड पे और इसका माउसपैड का गेट ये साइड पे है। ये गेट का ये सिग्नल इस रेजिस्टेंस पे है, इस कैपेसिटर पे है, और ये जो 3 टांग का जो आपका ट्रांजिस्टर है इस पे है। यहाँ से कन्वर्ट होके इसका ट्रांजिस्टर यहाँ पे सप्लाई आता है और इस पर्टिकुलर यहाँ पे 19 वोल्ट आने के बाद यहाँ पे आता है 19 वोल्ट। और सीधे मैं ट्रेसिंग करने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो आपका ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं, यहाँ पे 19 वोल्ट और इधर 19 वोल्ट, ये सीधे वहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट 19 वोल्ट शिफ्ट होता है। तो मैं एक बार आपको चार्जर डाल के दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैं बेसिक जो स्टार्टिंग वीडियो था तो मैं बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को कि इस तरह से मेरे से प्रॉब्लम हुआ था। मैं सप्लाई में थोड़ा सा रख लेता हूँ, क्योंकि कभी आपका इसका बोर्ड व्यू डायग्राम ना मिले, बेसिक जानकारी होना चाहिए था। तो मुझे बहुत टाइम लगा, उसके बाद ही मैं इसे कर पाया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 19 वोल्ट ये रहा 19 वोल्ट। उसके बाद इसमें भी जाएगा मेरा 19 वोल्ट। उसके बाद यहाँ का कनेक्शन सीधे यहाँ पे आपका आएगा। स्टेप डाउन आईसी ये है, इसका यहाँ पे 19 वोल्ट। उसके बाद ये आईसी पे 19 वोल्ट जाता है ये। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस ये आपका काम करेगा। अभी मैं इसे ऑन कुछ किया नहीं हूँ, लेकिन मैं हीटसिंग वगैरह लगा के ही इसे ऑन करूँगा। और 19 वोल्ट का सर्किट ही बिल्कुल अलग है इसका MSI का। बहुत कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैपेसिटर में, इधर कहीं पे भी मेरा 19 वोल्ट उस टाइम सप्लाई नहीं था, मुझे कहीं पे सप्लाई नहीं मिल रहा था। तो इस बोर्ड में मैं आपको ये तो पूरा बर्निंग जला हुआ, तो मैं टेप मारा, उसके बाद पेस्ट लगा के इसको अच्छे से लगाया हूँ। उसे अभी तो निकाल नहीं सकता हूँ, बट इसका हीटसिंग वगैरह लगा के इसका हर कॉइल का मैं सप्लाई आपको दिखा दूँ, ताकि कभी इनकेस फ्यूचर में मेरा भी आए तो मैं सप्लाई इसको चेक कर सकूँ। एक बार इसका हीटसिंग वगैरह लगा के देख लेते हैं। इसे तो मैं सारा कुछ कनेक्शन कर चुका हूँ।
अब कनेक्शन करने के बाद थोड़ा जैक लगा लेते हैं और जैक लगाने के बाद इसे ऑन भी कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद कीबोर्ड में भी पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं। सप्लाई चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा कि मेरा क्या इसमें डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो बात की बात है। लेकिन ये मेरा ऑन हो चुका है। लाइट भी ग्लो बिल्कुल आप देख सकते हैं कर रहा है। अब इससे जितना मेरा कॉइल है, या तो कोई कॉइल नहीं, अब एक एक करके हर कॉइल को पहले चेक करेंगे और देखेंगे कि मेरा सारा सप्लाई। अच्छा, ये तो मेरा ढक गया, और सेक्शन का तो चेक ही नहीं कर पाएंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरा सप्लाई बन रहा है, इतनी का छोड़ दे रहा है ऐसा कि अच्छा 1.1 वोल्ट का सप्लाई तो ये तो मिल गया। इधर रैम का सप्लाई होना चाहिए इस पर। बिल्कुल है, ये 1.1 वोल्ट रैम का सप्लाई है। ये मेरा स्टेप डाउन का आईसी का सप्लाई होगा। ये तो चार्जिंग का होगा मेरा 5 वोल्ट बिल्कुल। अब 3.3 वोल्ट बिल्कुल, 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है। इसे अब एक बार कीबोर्ड लगा के, जब इतना सारा सप्लाई बन रहा है, या तो प्रोसेसर का सेक्शन का तो चेक ही नहीं कर पाएंगे, फिर भी एक बार कीबोर्ड लगा के सप्लाई थोड़ा सा देख लेना भी ज़रूरी है। ऑन तो हो गया मेरा, लाइट भी ग्लो कर रहा है। अब थोड़ा कीबोर्ड में देखते हैं कि कितना देर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो हो सकता है डिस्प्ले कसने के बाद आ जाए, क्योंकि MSI बोर्ड में कभी कीबोर्ड में दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्योंकि हर मॉडल में अलग अलग इसका सीक्वेंस रहता है। क्योंकि मैं जितना MSI का बोर्ड बनाया हूँ उसके एक्सपीरियंस के साथ में बता देता हूँ। यस, ये मेरा डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है, कीबोर्ड में बिल्कुल आ गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अब मैं इसे एक बार सेट कर लेता हूँ बॉडी में, और उसके बाद फिर से ऑन करके एक बार देख लेंगे सेट में। क्योंकि सप्लाई तो बता चुका हूँ, स्टेप डाउन का आईसी का सप्लाई, ये रैम का सप्लाई, ये चार्जिंग का सप्लाई, और ये 1.1 वोल्ट का सप्लाई ये मिल रहा था। और ये तो कोर सेक्शन का सप्लाई बन ही रहा है, तभी तो मेरा डिस्प्ले आ चुका है इस पर। तो इसमें तो पूरी तरह से मैं आईकास लिया हूँ और चार्जर भी लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद ये मेरा लाइट भी ग्लो कर चुका है। अब इसे सेट करने के बाद इसे एक बार ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद ही ये मेरा पता चलेगा कि ये मेरा ऑन भी हो गया। लाइट तो कीबोर्ड में जल गया, और MSI भी बिल्कुल लिख चुका है। ये मेरा बिल्कुल डिस्प्ले भी आ चुका है। टाइम लगा, बट ये मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बिल्कुल मिल चुका है। थैंक यू दोस्तों।